नमस्कार दोस्तों। आज से बहुत साल पहले मैं एक बड़े इन्वेस्टर्स के पास मैं गया था और मैंने उनसे पूछा कि सर ग्रोथ स्टॉक्स में बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया है। तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री का जो सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा वही होगा जो स्टॉक सबसे महंगा होगा वैल्यूएशन में। अब ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि वैल्यूएशन में महंगा स्टॉक किसको कहा जा सकता है। हालांकि आपको जो सबसे महंगा स्टॉक लगता है इस समय वही सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा, शायद उन्होंने ये कहा हो। लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंस क्या है ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यूएशन स्टॉक के बीच में। देखिए, ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर वो स्टॉक्स होते हैं जो आने वाले समय में तेजी से भागने की एक पॉसिबिलिटीज रखते हैं, जबकि वैल्यूएशन स्टॉक वो होते हैं जो सही वैल्यूएशन पे जिनको बाई किया जाता है। जैसे मान लेते हैं इस पेन की कॉस्टिंग जो है वो 100 रुपये है, तो ये पेन मार्केट में 120 या 130 की बिक सकती है। अगर ये वापस 100 रुपये की बिकती है तो इसे खरीदने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन अगर यही पेन की डिमांड एकाएक बढ़ जाए तो ये एक ग्रोथ कमोडिटी के रूप में आ सकती है। सिस्टमैटिक तरीके से अगर इसको देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं उनकी प्राइस हमेशा हायर होती है ब्रॉडर मार्केट से। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक महंगा है मार्केट के अनुसार, तो वही स्टॉक जो है आपका ग्रोथ स्टॉक हो सकता है, जबकि वैल्यूएशन स्टॉक की प्राइसिंग हमेशा लो होती है ब्रॉडर मार्केट में। ठीक है, अगर इस चीज पे और ध्यान दें तो हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो ग्रोथ स्टॉक की अर्निंग है वो हमेशा फास्टर होती है, जबकि वैल्यूएशन स्टॉक की अर्निंग जो है वो स्टेबल होती है। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो ये है कि ग्रोथ स्टॉक रिस्की होते हैं और ब्रॉडर मार्केट में उनके गिरने का भी बहुत एक पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि वो तेजी से बढ़े रहते हैं, जबकि जो वैल्यूएशन स्टॉक होते हैं वो काफ़ी कम रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ को आप सही वैल्यूएशन में खरीदते हैं तो उसका रेट वहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। एक ये कहा जा सकता है कि वो बढ़ेगा नहीं लेकिन वो गिरेगा भी नहीं साथ में। जैसे अज्यूम करते हैं कि इस पेन के बारे में अगर बोले तो इस पेन में जो है 100 रुपये का सामान अंदर लगा हुआ है और ये 120 रुपये की मिल रही है, तो इस पेन का रेट 100 रुपये से नीचे नहीं जा सकता। जबकि अगर इस पेन का रेट अगर 200 रुपये होगा तो इस पेन का रेट गिर सकता है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग 100 ही रुपये है। ठीक है, अक्सर वैल्यूएशन स्टॉक्स जो हैं वो डिविडेंड पे नहीं करते हैं। अक्सर वैल्यूएशन स्टॉक डिविडेंड पे नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो अक्सर डिविडेंड पे करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं वो डिविडेंड पे करती हैं। अक्सर लार्ज कैप की कंपनीज ही जो है वो वैल्यूएशन स्टॉक होती है और स्मॉल कैप की कंपनीज ही जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स होती हैं। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है यूजली अप एंड कमिंग बिजनेस, यानी कि आने वाले समय के बिजनेस पे ये वर्कआउट करते हैं, जबकि जो ग्रोथ स्टॉक्स है वो स्टेबल बिजनेस पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, यूजुअली जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो एक नए बिजनेस को लेकर के मार्केट में अक्सर आते हैं, यानी उनका बिजनेस जो है वो आने वाले समय का बिजनेस होता है, जबकि वैल्यूएशन स्टॉक्स जो होते हैं वो एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस में ज़्यादातर रहते हैं, जैसे सीमेंट एजेंसीज हुई या फिर पावर सेक्टर हुआ, आयरन एंड स्टील हुआ। ये सब क्या है, ये सब इस वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, जबकि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो सब आने वाले समय का बिजनेस, जैसे आपका हुआ एआई हुआ, रोबोटिक्स हुआ और ड्रोन हुआ, ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स में आएंगे। ठीक है, और लास्ट में स्टॉक प्राइस आर मोर वॉलेटाइल। ग्रोथ स्टॉक्स की प्राइजेस बहुत तेजी से ऊपर नीचे करती हैं। हमने पहले ही बात किया था कि ये स्टॉक रिस्की होता है। ठीक है, तो ग्रोथ स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं, जबकि वैल्यूएशन स्टॉक्स में रिस्क काफी कम होता है और वो लेस वॉलेटाइल होते हैं। आइए डीएसपी म्यूचुअल फंड की ओर से देखते हैं कि कैटेगराइजेशन में उन्होंने वैल्यूएशन स्टॉक किसको कहा है और ग्रोथ स्टॉक किसको कहा है।
यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कैस्ट्रॉल इंडिया, मेम्फेसिस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और आईटीसी कंपनी ने इसे बताया है कि ये जो है वो वैल्यूएशन स्टॉक है। हाँ, अगर आप हमारे पुराने अभी इसके पहले के पॉइंट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक्स जो हैं वो डिविडेंड भी अच्छा देते हैं और इनके कैश फ्लो यील्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये जितने भी स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, ये अपने बिजनेस में पहले से हैं और पुराना स्टेबलाइज्ड बिजनेस कर रहे हैं। जबकि ग्रोथ स्टॉक्स में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, डिवाइस लैब और पीडीलाइट को इन्होंने रखा है। देखिए, अब यहाँ पर बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस एक नए युग का बिजनेस लेकर के आए हैं। हालांकि ये बिजनेस हमारे साहूकार बहुत साल पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसे सिस्टमैटिक कर दिया है। लेकिन अगर श्री सीमेंट को देखा जाए तो ये एक पारंपरिक बिजनेस में आता है और डिवाइस लैब भी एक पारंपरिक बिजनेस में है। लेकिन डिवाइस लैब की एक पॉइंट ये है कि डिवाइस लैब अक्सर नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आता है, इसलिए ये ग्रोथ कंपनी के रूप में स्टेब्लिश होती है। जबकि पीडीलाइट आने वाले समय का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के लेकर के आता है और उसकी अपनी मोनोपोली भी है। ये जितने भी आपके फेविकोल और इस टाइप के एड्रेसिव रहते हैं उसमें, ठीक है। आप चाहें तो इनके कैश फ्लोज, इनकी सारी चीज़ें, इनकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि अपने पोर्टफोलियो में आप क्या रखना चाहते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको रेंडमली चूज नहीं करना है कि आप ग्रोथ स्टॉक में जाएंगे या वैल्यूएशन स्टॉक में जाएंगे। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चूज करना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। अगर आपको 15 से 20% सालाना रिटर्न अच्छा लग रहा है तो आप वैल्यूएशन स्टॉक में जाइए, और अगर नहीं लग रहा है तो आप ग्रोथ स्टॉक में जाइए। हालांकि ये अच्छा लगना अपने आप में अलग सी चीज़ है, क्योंकि हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कहीं अपना ज़्यादा लॉस न कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, प्रॉफिट वेदा को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू एंड बाय।